मतलब ना बहुत दिन तक ना मतलब इतना काम करोगे, ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे, बहुत देर से खड़े वाला काम करोगे या लंबे समय तक कुछ भी पोजीशन में आप लंबे समय तक रहोगे ना, तो ये कंडीशन आता है। जैसे किसी के साथ भी हो सकता है, तो मेरे साथ हुआ है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि किसी को इस तरह से कंडीशन आए ना तो आप लोग समझ जाओ। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जब नाइट ड्यूटी करके आई ना, तो नाइट ड्यूटी चल रहा था, तो सुबह हम लोग का नाइट ड्यूटी 8 से 8 रहता है ना, 8 बजे शाम को जाना है, सुबह 8 बजे आना है। तो 8 बजे आई मैं, उसके बाद में मैं अपना यूनिफॉर्म चेंज करके बाथरूम गई नहाने के लिए। तो बाथरूम में ना नहा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब ना पानी ठंडा था, उतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, वैसे अच्छा लगता है मेरे को ठंडा पानी, और ठंडा का मौसम भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो इसलिए ना मतलब ठंडा पानी से ही नहा रही थी। जैसे ही मैं अपने बॉडी में पानी डाली तो मतलब कमर में बहुत ज़ोरों से मतलब नस तड़क गया, जैसे मुझे लगा। मैं झुकी तो उठने नहीं सकी, मतलब ना दो और उठने नहीं सकी, बहुत मुश्किल हो रहा था उठने में। तो मैं ना वो बहुत मुश्किल से मतलब अब नहाई जैसे तैसे और कपड़ा चेंज किया, उसके बाद मैं आ गई और बहुत मुश्किल में धीरे धीरे चल के आई। फिर बाथरूम से मतलब और कुछ काम नहीं करने सकी। उसके बाद में ना मैं बेड में आ गई, बेड में लेटी। लेटने पर दर्द नहीं दे रहा था, तो बहुत मतलब ना चलने पे उठने नहीं सक रही थी, चलने नहीं सक रही थी, बैठने भी नहीं सक रही थी। मतलब बेड से उठती ना तो उठने का ताकत नहीं होता था, मतलब कमर एकदम जीरो सा हो गया था। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वैसे ही शून्य हो गया था। मैं उठने का ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं सक रही थी, बहुत रोना आ रहा था, आंसू भी अपने आप निकल रहा था। तो एक दूसरे मतलब कोई दूसरा सहारा दे तो तब उठ नहीं सकूँगी, ऐसे होता था। लेकिन कोई वैसे नहीं थे, बच्चे लोग स्कूल गए हुए थे ना सभी बच्चे लोग, और घर में कोई नहीं थे। उसके बाद में मैंने दूसरा दिन डॉली पापा को फ़ोन किया, मतलब बोली कि आप आएंगे तभी बन पाएगा, नहीं बन पा रहे, नहीं डॉक्टर के पास भी जाना रहेगा तो नहीं जा पाऊँगी, ऐसे वो लगा। तो फिर ना दूसरे दिन डॉली पापा आए, उसके बाद में मैं मेरे लिए ना टैबलेट लेकर आए दर्द का। और मतलब मैं दर्द का टेबलेट, बैक पेन होता था ना एक बार, और बहुत समय से क्लिनिक में ड्यूटी करती थी, तो बैठकर बहुत देर से लंबा समय तक बैठकर करना पड़ता था पेशेंट लोग का बीपी वगैरह। तो मन ना बैक पेन होता था, तो उसके लिए बिलासपुर गई थी। तो बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ टेबलेट लिखा था दर्द का, उसी टेबलेट को मैं मंगाई और उसको मैं ना सुबह शाम खाई टेबलेट को, तो थोड़ा सा राहत मिला। उसके बाद में ना 2 इंजेक्शन भी लगवाई, नेरविजिन करके जो इंजेक्शन आता है जो नस का खुलने के लिए, तो वो 2 इंजेक्शन लगवाई कमर में। उसके बाद में डॉली पापा ही लगा दिए कमर में। उसके बाद में ना वो इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा सा राहत मिला। मतलब अपने से उठने सक जा रही थी, अपने से नहीं उठ पा रही थी ना, तो अपने से उठ गई। फिर 2 दिन तक ना ठीक लगा, 3 दिन तक मतलब 3-4 दिन तक अच्छा लगा। तो चौथा दिन मैं गई डॉक्टर के पास, मतलब ड्यूटी गई। 4 दिन तो एब्सेंट हो ही गया था, 3 दिन। तो चौथा दिन मैं गई ड्यूटी, तो वहाँ ना हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनंत सिंह। तो उस सर से ना दिखाई, सर मेरा बैक पेन हो रहा है, 3 दिन से मैं उठ नहीं पाई थी, बैक बहुत ज़्यादा कमर साइड में, इस साइड में छू करके बताई, यहाँ से यहाँ तक दर्द है, बहुत ज़्यादा उठने नहीं सक रही थी, बेड पे हो गई थी, ऐसे बोल के बताई। तो सर ने 2 प्रकार का मतलब एक इंजेक्शन लिखे, एक प्रकार का सुबह शाम लगाना है 2 दिन तक, ऐसे बोले। और एक ये टैबलेट लिखे थे जिसको सुबह शाम खाना है 5 दिन तक। तो वो वाला टैबलेट मैं खाई, और साथ ही मैं ना बहुत परेशान हो गई थी कि मतलब सर ने बोले थे कि ना तो अगर इस टैबलेट इंजेक्शन को 5 दिन तक यूज़ करो, अगर ठीक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो एमआरआई कराना पड़ेगा, ऐसे बोल दिए थे। तो वो बहुत चिंता वाली बात हो गया था, मतलब एमआरआई लगेगा, मतलब सीधा 8 से 10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। तो ना मैं इस सब कंडीशन को देखते हुए फिर ना हमारे सर हैं आरएमओ सर, जो आयुर्वेदिक पढ़े रहते हैं ना, उन लोग तो सर लोगों से बताई ऐसे ऐसे बात है, सब बोलते थे मुझे, सब पूछते थे क्या हो गया, मतलब सीधा चलने नहीं सकती थी, ऐसे थोड़ा मतलब ना ऐसे टाइप का चलती थी, एकदम धीरे धीरे चलती थी, पैन मतलब पेन होता था तो सीधा होके चलने नहीं सकती थी। तो सब पूछते थे क्या हो गया करके, तो बताई सर को। तो सर ने बोले कि ना आप ना पंचकर्म का देखना। मैं बोली एमआरआई के लिए बोले हैं और मैं कराना नहीं चाहती हूँ बोल के। तो सर बोले कि पंचकर्म का देखना, मतलब घर में ट्रीटमेंट होगा, तो ऐसे बोले। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं घर में ट्रीटमेंट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ नहीं करूँ। मतलब मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं हम लोग, मतलब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कंडीशन वो बिगड़ता है तभी जाके हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं और डॉक्टर का सलाह लेते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग घर में ही मतलब जितना हो सके करते हैं। तो मैं वही इस राय को मैं अपनाई और ना मतलब यूट्यूब में देखी मोबाइल में, तो उसमें ना चक्रवस्ती करके एक आया।
तो उसको मैं करवाऊँगी सोच रही थी, लेकिन उसको ना 1 घंटा तक लगेगा उसको करने में, और ये अकेले में नहीं बनेगा, उसके लिए 2 जने की और ज़रूरत पड़ेगी साथ में, तभी हो पाएगा। तो उसको मैं करूँगी बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा पेन है तो, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा है। तो ना मैं इतना दिन था तो उसको ना करवाऊँगी ही, पंचकर्म वाला जो चक्रवस्ती कर। भाई साहब इतना डर गई थी मैं कि मत पूछो। फिर उसके बाद से ना मतलब ना दो इंजेक्शन लगवाई, तीसरा इंजेक्शन लगवाई, 2 दिन तक लगवाई इंजेक्शन सुबह शाम। उसके बाद से ना ठीक लगा। फिर तीसरा दिन तो थोड़ा सा फिर से दर्द हो रहा है जैसे लगा, फिर कंटिन्यू रखी। उसके बाद से मैं 2 इंजेक्शन लगाने के बाद से मैं यूट्यूब में देखी थी और सर्च पूछी थी, तो वही अपनाई थी मैं। जैसे बैक साइड में ना सीधा सो रहे हो तो पीछे में पिलो डाल के रेस्ट करना है 5-5 मिनट ऐसे बोल के। उसके बाद में लेफ्ट साइड में करवट करके उसी तकिया के नीचे में लेफ्ट साइड में अपने कमर के भाग में तकिया को रख के लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, फिर पेट के बल में, फिर पीठ के बल में, ऐसे चारों तरफ से मैं 5-5 मिनट ऐसे रहती लेटती थी। तो इसमें ना काफ़ी राहत मिला। इसको देखी थी यूट्यूब में, तो इससे भी बहुत राहत मिलता है बोल के। उसके बाद से फिर मुझे आराम मिला, और इंजेक्शन का भी कुछ असर था, तो मतलब इंजेक्शन का पूरा असर था। साथ ही साथ में अपना सेल्फ ट्रीटमेंट जो योगा वगैरह करती हूँ उसका, और ये पिलो का, तो पिलो को अभी भी यूज़ करती हूँ मैं वैसे 55 मिनट करके, तो इससे भी राहत मिलता है। और चक्रवस्ती का करूँगी ही उसको, क्योंकि आगे चल के फिर भी पेन हो सकता है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि बहुत देर तक काम करते रहते हैं ना। मतलब खड़े वाला काम रहता है, सब किचन का भी काम करो तो खड़े खड़े खाना बनाओ, तो हाँ सब्जी भाजी काटोगे, सब चीज़ करोगे, बर्तन धोगे, पानी भरोगे, सारा चीज़ खड़े वाला काम है, तो खड़े वाला पोजीशन ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं इसलिए ना उसको एक बार और करूँगी चक्रवस्ती को। उसके बाद में ना उसमें पूरा जड़ से ख़त्म होता है देखिए, तो दोबारा से नहीं होगा मुझे लगता है वैसे, लेकिन पोजीशन तो एक ही करना पड़ता है ना। इस तरह से बताऊंगी बोल बोल के नहीं बता पा रही थी, इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा बता रही थी, जो बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाए होंगे ऐसे लग रहा था। तो इसलिए ये मेरा ऐसे प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए बहुत दिन तक मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, काम ही नहीं कर पा रही थी, तो वीडियो शूट कहाँ से कर पाती। तो अब फिर से अब कंटिन्यू रहूँगी अगर तबीयत ठीक रहा तो देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरा खाना भी पक गया है। मैं दाल को बंद कर दी हूँ, कुछ देर रेस्ट कर रही थी, उसके बाद मैं अभी फिर से स्टार्ट की हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। चावल भी पक गया है, चावल को मैं ना इसका माड़ अलग कर लेती हूँ, मतलब पसाना बोलते हैं ना, भात पसाना हम लोग तो यही बोलते हैं। तो इसको पसा लेती हूँ। के लिए ना मैं इस तरह से नीचे में ना बर्तन रखती हूँ, इसी माड़ को रखूँगी और इसी के ऊपर चावल को रख दूँगी, तो ये ज़्यादा देर तक ना गर्म रहता है। तो आज का यही है मेरा वीडियो, आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।